राणा के एक आदमी ने मैंने खबर दी है। राणा रणतेज पूजा करने के लिए मंदिर आ रहा है। मैंने पता है कि पूजा तो एक बहाना है। पूजा के आड़ में वो क्या करना चाहे वो तो वही जाने। रता कोई ना आ जान दे और आकर कोई हरकत करेगा भी तो इतना सुख तो उस नाड़े मिले जाएगा कि अपनी आखिरी सांस से आड़े माँ का आगा मंदिर में लेगा। कोई किस्मत की राजकुमारी, ये ले, इतने पकवान पड़े तेरे सामने, ठूस ले। नहीं खाना है मुझे, पर प्लीज मुझे जानवी दीदी के पास जाने दो, मुझे मंदिर जाना है। हाय राम, वही छोरी पिछले जन्म में तोता थी के? हाँ, एक ही रट लगाए बैठी है, जानवी दीदी मंदिर मंदिर मंदिर। ये ठूस ले और सो जा। नहीं चाहिए मुझे। मत वैसे तेरे लिए यही सही है कि तू ना खाए। मजे से खाने पीने लग गई तो ये लोग तो तुझे यही बैठा के रख देंगे। मत खा। और एक बात, अगर कोई तुझसे पूछे तो यही कहना कि ये सारे पकवान तू ही चट कर गई। समझ गई ना? छोरी, घबराने की कोई बात नहीं है। तेरी अम्मा जी है ना, फिर गाय का डर तुझे। हाँ, अरे ये तिल चट्टे तुझे कब तक छुपा के रखेंगे? राणा जी को अब तक अम्मा जी की बुद्धि और ताकत का पता नहीं है। एक बार, बस एक बार अम्मा जी को आभास हो जाए, फिर देखना सारे लोगों की छाती में हवा आने जाने का रास्ता बनाकर तुझे छुड़ा के ले जाएंगी। खाएगी क्या? नहीं। मत खा। बस बोल दिया ना एक बार, ये छोरी इस घर में ना रह सके है। जा, बाहर फेंका इसने। इसके लिए इस घर में कोई जगह ना सा है। ये मेरी बच्ची है, मेरा खून है, और जहां मैं रहूंगा वहां पर ये रहेगी। और ये बात बात पे ना मुझे धमकाना बंद कीजिए आप। आज भी ये घर मेरे लिए अम्मा जी का घर है, इसलिए ना ही तो मुझे कोई यहां से निकाल सकता है और ना ही मेरी बेटी दुर्गा को। कौन सी अम्मा जी? कौन सी अम्मा जी का घर? जा, जाके देख ले कागज, इस घर की एक एक चीज ये मारे नाम से, मारे नाम। घर कागजों पे नहीं बनते ताया जी, कागजों पे तो सिर्फ नक्शे बनते हैं। एक घर अम्मा जी ने बहुत शौक से बनवाया था, इसलिए वो आज यहां पे ना होते हुए भी ना यहां पर हैं। आदित्य, ये कोई तरीका है ताया जी से बात करने का? ताया जी,
आदित्य गुस्से में है, इसलिए बदतमीजी कर रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि ये घर आपका है, आप हमारे बड़े हैं और आपके आशीर्वाद के बिना हम कुछ भी नहीं। ताया जी, हम आपके आगे हाथ जोड़कर कहते हैं कि इन्हें माफ कर दीजिए। डैड, समझाइए ना ताया जी को। आप लोग घर से चले जाते हैं, हम बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। ऐसे में ये बच्ची हमारा दिल बहलाएगी। डैड, हम आपकी हर बात मानते हैं, हमेशा आपकी इज्जत करते हैं। आप हमारी इतनी सी बात नहीं मानेंगे। प्लीज डैड, इस बच्चे को यहीं रहने दीजिए। भैया जी, ये बात ने ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश कीजिए आप, और ये ने दीजिए जो छोरी ने आटे। कौन सा धान खा जाएगी, ये कौन सा नुकसान हो जाएगा, ये बात का है। बच्ची ने आड़े रहने दीजिए। रागनी अम्मा जी को इस घर से निकालने के बाद ताऊ जी शायद अपने आप को भगवान समझने लगे, लेकिन तुम देखना, सही वक्त आने पर मैं उनका ऐसा घमंड तोड़ूंगा कि वो जमीन में पड़े हुए धूल चाटते हुए नजर आएंगे। हाँ, लेकिन सही समय पर ना। हाँ, मैं मानता हूं कि मुझे उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्या करता मैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एग्जैक्टली। जब हमने तय किया है तो प्लान को फॉलो करना पड़ेगा ना। हम जानते हैं कि तुम ये सब सहन नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आदित्य ये मत भूलो कि हमें बहुत सारे लोगों के बहुत सारे बदले लेने हैं उनसे, इसलिए थोड़ा तो सहना पड़ेगा। और तुम ये क्यों भूल रहे हो कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी हिम्मत बनके। सारी औरतें भीतर चले जाओ।
राणा जी प्रणाम। आप इस वक्त यहाँ? देवी माँ की पूजा करनी है। आओ पुजारी जी। छोटी चिड़िया फंस गई जाल में, जाल खिलाड़ी का बड़ा धोखा। बड़ी चिड़िया चाहे तो बचा ले उसने, ना तो शिकारी को किसने रोका। छोटी चिड़िया ना तो जाएगी मारी, बड़ी चिड़िया बाद में पछताएगी भारी। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या मतलब है इसका? अरे क्यों पहेलियां बुझा रहा है? सीधा सीधा क्यों ना कहता कि हमारी छेरी तेरे दौरे से? पूछो तो जाने। प्रस्ताव है तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। अगर स्वीकार हो तो कुछ खो कुछ पाओ, और अगर नहीं है स्वीकार तो सब कुछ खो और कुछ ना पाओ। अम्मा जी, घोड़े दौड़ाने का बड़ा शौक है आपने। ये दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और सोचो क्या मतलब है इसका। क्योंकि इसी में छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची की भलाई है।